नमस्कार दोस्तों आज मैं बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम पेपर लेकर आया हूँ जो कि 2023 का पेपर है। माइनर में जूलॉजी, जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो समय 3 घंटे हैं, 75 नंबर का पेपर है। निर्देश है, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन पेपर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में है। तो खंड ऐसे है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। तो खंड कैसे जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न है जिसका उत्तर 50 शब्दों में देना है। तो पहले का पहला है प्रतिबंधित एंजाइम। तो प्रतिबंधित एंजाइम के बारे में 50 शब्दों में लिखना है। फिर उसी तरह दूसरा है बायोचिप। तीसरा है पूरक प्रणाली। चौथा है अति संवेदनशीलता। पाँचवा है आईजीएम। छठवां है हरात्मक माध्य। फिर सातवां है तिरछापन। आठवां है ककुदता। नौवां है सीपीयू। 10वां है यूआरएल। तो खंड ऐसे अति लघुत्तरीय प्रश्न में 10 क्वेश्चन थे जिसका उत्तर 50 शब्दों में देना है। फिर दूसरा है खंड ब लघुत्तरीय प्रश्न है। निर्देश है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में दीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न में 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है 200 शब्दों में। दूसरा है जीन स्थानांतरण तकनीकों के बारे में संक्षेप में लिखिए। तीसरा है जैव संवेदक क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। फिर चौथा है डीएनए दवाओं के विकास की प्रक्रिया को समझाइए। पाँचवा है फार्माकोजेनोमिक्स और फार्माकोजेनेटिक्स की अवधारणा को संक्षेप में लिखिए। छठा है सहज और अनुकूली प्रतिरक्षा के बीच क्या अंतर है, उदाहरण सही समझाइए। सातवां है संभाव्यता और उसके अनुप्रयोग के प्राथमिक विचार के बारे में लिखिए। फिर आठवां है नीचे दी गई तालिका से मध्यिका की गणना कीजिए। तो तालिका दिया है, मध्यिका की गणना करना है वर्ग अंतराल आवृत्ति। तो क्वेश्चन को देख लीजिए। फिर नौवां है ब्लास्ट और क्लस्टर अनुक्रम संरेखण विश्लेषण के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो लघुत्तरीय प्रश्न में 8 क्वेश्चन थे जिनमें से 5 क्वेश्चन करना है। फिर खंड स है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। निर्देश है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। तो एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, 2 क्वेश्चन का उत्तर देना है। 10वां है पुनरावर्ती डीएनए औद्योगिकी की विधि और औषधि विकास में उनके अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। 11 है मानव रोग के आनुवांशिक विश्लेषण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 12 है नीचे दी गई तालिका से मानक विचलन की गणना कीजिए। तो तालिका दिया है, मानक विचलन का गणना करना है। 13 है एक तंबाकू कंपनी दावा करती है कि धूम्रपान और फेफड़ों की बीमारियों के बीच कोई संबंध नहीं है। दावों की जांच के लिए 300 पुरुषों के यादृच्छिक नमूने का परीक्षण किया गया। देखे गए नमूने परिणाम नीचे सारणीबद्ध है। तो सारणी दिया है, तो इसका नीचे दिया है। इस जानकारी के आधार पर क्या यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि धूम्रपान और फेफड़ों के रोग स्वतंत्र हैं। तो इसके बारे में बताना है क्वेश्चन के। तो देख लीजिए फेफड़े की बीमारी सामान्य कुल
धूम्रपान करने वालों की संख्या है, धूम्रपान न करने वालों की संख्या है, और कुल मिला के योग 100 है। तो धूम्रपान से फेफड़ों के रोग स्वतंत्र हैं, क्या हैं, नहीं हैं, सब ये बताना है तालिका के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।